हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 18 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में 16 जनवरी को मनाया गया है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश के युवाओं में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप्स के उपलब्धियों के लिए बढ़ावा देना है। तो नेशनल स्टार्टअप डे यह प्रत्येक वर्ष भारत में 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को हमारा सेना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने $42.3 मिलियन के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं CV आनंदा बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इन्हें हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और ये हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी डॉक्टर सत्यनारायण साबत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। विपुल कुमार ने CRPF के महानिदेशक
का पदभार ग्रहण किया है? डॉक्टर संदीप शाह NABL के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम को प्रधानमंत्री नामित किया है? तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं। ये हैं नवाब सलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अभी जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता है। मायू संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। प्रयोबो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये PV सिंधु बनी है। तो ये हैं PV सिंधु, पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वीवो ने सुहाना खान को अपनी Y सीरीज़ स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आलिया भट्ट लॉरियल पैलेस की वैश्विक राजदूत बनी हैं। मैरीकॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 यह भी रियाद में शुरू हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है? तो ये लद्दाख बना है। तो ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण साक्षर बना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेज़बानी करेगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक शुभ लासक महोत्सव मनाया गया है। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगांग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन और इन्होंने ही अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है?
तो अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल कर चुके हैं और अब चौथा देश भारत बन गया है।